नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। और दूषित पानी मामला हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने नगर निगम को टैंकर और साफ सप्लाई के आदेश दिए। सीवेज मिले पानी से 1500 से ज्यादा लोग बीमार। इंदौर में दूषित पीने के पानी से हुई मौतों और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने नगर निगम को तुरंत अतिरिक्त पानी के टैंकर भेजने और साफ पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इंदौर की छवि और सम्मान बनाए रखना जरूरी है। बता दें कि मामला इंदौर के भागीरथपुरा इलाके का है, जहां पाइपलाइन लीकेज के कारण सीवेज का पानी पीने के पानी में मिल गया। अब तक 1500 से अधिक लोग बीमार हुए हैं और कई मौतों की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुआवजे और कार्रवाई की घोषणा की है। इंदौर जल त्रासदी पर उमा भारती का अपनी ही सरकार पर हमला। उमा भारती बोली, यह पाप है, इसका प्रायश्चित करना होगा। उमा भारती ने सीएम मोहन यादव के लिए बताई परीक्षा की घड़ी। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को पाप बताते हुए कहा कि इसका प्रायश्चित करना होगा और जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उमा भारती ने कहा कि यह मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए परीक्षा की घड़ी है और साल के अंत में हुई यह घटना पूरे प्रदेश सरकार और व्यवस्था के लिए शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि स्वच्छता के लिए पुरस्कार पाने वाले इंदौर में जहर मिला पानी कैसे लोगों तक पहुंचा। सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने पर उन्होंने कहा कि किसी की जान की कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने जिम्मेदारी से बचने वालों पर भी निशाना साधते हुए पद छोड़कर जनता के बीच जाने की बात कही। इंदौर जल त्रासदी पर राहुल गांधी का तंज। साफ पानी जीवन का अधिकार, राहुल गांधी। मध्य प्रदेश बना कुप्रशासन का एपी सेंटर, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान को लेकर भी निशाना साधा। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि ये फोकट का सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपी सेंटर बन चुका है। कहीं खांसी के सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। जब जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। बता दें कि इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना में करीब 1500 लोग प्रभावित हुए हैं। उमर खालिद का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में। अमेरिकी सांसदों ने जमानत और निष्पक्ष ट्रायल की मांग की। 5 साल से बिना ट्रायल जेल में उमर खालिद। जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े आरोपों में उन्हें सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और यूएपीए व आईपीसी की धाराओं के तहत वह पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि अब तक उनका ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने खालिद को पत्र लिखकर चिंता जताई। इसके अलावा 30 दिसंबर 2025 को अमेरिका के 8 डेमोक्रेट सांसदों ने भारत सरकार से खालिद को जमानत देने और निष्पक्ष समयबद्ध मुकदमा चलाने की मांग की। उन्होंने यूएपीए के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत मानवाधिकार संगठनों ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। वहीं बीजेपी ने इसे भारत विरोधी साजिश बताते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। ताइवान के पास चीन के सैन्य अभ्यास पर अमेरिका सख्त। अमेरिका ने चीन से की संयम बरतने की अपील। चीन के सैन्य अभ्यास पर अमेरिका ने जताई कड़ी आपत्ति। बीते दिनों चीन ने ताइवान के आसपास के इलाकों में सैन्य अभ्यास किया। चीन का यह सैन्य अभ्यास 31 दिसंबर को समाप्त हुआ। अब अमेरिका ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि चीन की सैन्य गतिविधियां और ताइवान और क्षेत्र के अन्य पक्षों को लेकर उसकी भाषा गैर जरूरी तनाव बढ़ा रही है। अमेरिका ने कहा कि हम चीन से संयम बरतने, ताइवान के खिलाफ सैन्य दबाव बंद करने और इसकी बजाय सार्थक संवाद में शामिल होने की अपील करते हैं। अमेरिका ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता का समर्थन करता है और वर्तमान स्थिति में किसी भी एक तरफा बदलाव का विरोध करता है, चाहे वह बल प्रयोग या किसी दबाव के जरिए ही क्यों न किया गया हो। ताइवान ने भी चीन के सैन्य अभ्यास का कड़ा विरोध किया था। बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, वहीं दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क मानता है। उत्तराखंड मंत्री के पति का शर्मनाक बयान।
बिहार की महिलाओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती हैं, मंत्री के पति का वीडियो वायरल। उत्तराखंड में बीजेपी नेता गिरधारी लाल साहू ने माइक हाथ में आते ही मंच से बिहार की महिलाओं की कीमत तय कर दी। गिरधारी लाल साहू ऐसा बयान सिर्फ इसीलिए दे पाए क्योंकि वो उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या के पति हैं। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल है जिसमें वे बिहार की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। मंच से मंत्री के पति घोषणा करते हुए कह रहे हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई वह सब उनके साथ बिहार चले। साहू का यह बयान कुंवारों के लिए शादी की सलाह देते हुए दिया गया, जो महिलाओं को केवल वस्तु की तरह पेश करता है। अब उनके इस बयान से बड़ा बवाल हो गया है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यूजर्स ने इसे सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान नहीं बल्कि देश भर की महिलाओं के सम्मान पर हमला बताया है। उत्तराखंड की मंत्री के पति के बयान पर आरजेडी का हमला, पीएम मोदी और अमित शाह से जवाब की मांग। बिहार की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बवाल। आरजेडी ने अपने एक्स अकाउंट पर साहू के इस बयान को महिला विरोधी करार दिया। पार्टी ने साहू के बयान को कोट करते हुए लिखा कि लड़की बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20 से 25 हजार में ही मिल जाती है, चलो हमारे साथ आपकी शादी कराते हैं। आरजेडी ने भाजपाइयों की घृणित सोच बताते हुए कहा कि भाजपाइयों और संघियों की बिहार की महिलाओं के बारे में ऐसी घृणित सोच है। इस मामले पर आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जवाब की मांग की। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी अपने एक्स अकाउंट पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्री पति आपकी बीवी का कोई रेट पूछे तो कैसा महसूस होगा। एक बिहारी होने के नाते मुझे ठीक वैसा महसूस हो रहा है। प्रियंका ने साहू का वायरल वीडियो साझा करते हुए बिहार बीजेपी की महिलाओं और नेत्रियों से जवाब मांगा है। कर्नाटक के बल्लारी में वाल्मीकि बैनर विवाद पर हिंसा में कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत, 2 भाजपा नेताओं समेत 11 पर एफआईआर दर्ज। कर्नाटक के बल्लारी जिले में 1 जनवरी 2026 को भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच वाल्मीकि प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के बैनर लगाने को लेकर हिंसक झड़प हो गई। यह विवाद भाजपा विधायक गली जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी के समर्थकों के बीच जनार्दन रेड्डी के घर के सामने शुरू हुआ। बीजेपी के लोग वाल्मीकि प्रतिमा का बैनर लगाने का विरोध कर रहे थे। विवाद की शुरुआत यहीं से हुई। झड़प के दौरान पथराव, मारपीट और गोलीबारी हुई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की निजी हथियार से चली गोली लगने से मौत हो गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हवा में फायरिंग की। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। कांग्रेस की शिकायत पर जनार्दन रेड्डी, उनके भाई और भाजपा नेताओं समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हिंसा भड़काने के आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम पर भरोसे को लेकर सर्वे, कांग्रेस ने बताया बीजेपी का टूल किट। कर्नाटक सर्वे में ईवीएम को समर्थन, ईवीएम के भरोसे पर सर्वे से सियासी घमासान। भारत में ईवीएम को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कर्नाटक में कराए गए एक सर्वे में दावा किया गया है कि राज्य के अधिकांश लोग ईवीएम पर भरोसा करते हैं और चुनावों को निष्पक्ष मानते हैं। यह सर्वे मई 2025 में एनजीओ GRAAM द्वारा किया गया, जिसमें 102 विधानसभा क्षेत्रों के 5100 लोगों को शामिल किया गया। सर्वे के मुताबिक 83.6% लोगों ने ईवीएम को भरोसेमंद बताया, जबकि 69.39% ने कहा कि ये सही नतीजे देती हैं। हालांकि कांग्रेस ने सर्वे को फर्जी और बीजेपी का टूल किट बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह सर्वे चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के करीबी लोगों से करवाया ताकि वोट चोरी के आरोपों से बचा जा सके। वहीं भाजपा ने इसे राहुल गांधी के ईवीएम विरोधी दावों पर करारा जवाब बताया है। केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बवाल, बीजेपी ने शाहरुख खान को कहा गद्दार। बीजेपी की टिप्पणी की कांग्रेस ने की कड़ी निंदा। कांग्रेस ने गुरुवार को बीजेपी नेता संगीत सोम द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पर की गई तीखी टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। यह विवाद शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने के बाद शुरू हुआ। संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार बताते हुए आरोप लगाया कि वह भारत के खिलाफ काम करने वाले देश के खिलाड़ियों में निवेश कर रहे हैं और यहां तक कहा कि मुस्तफिजुर को भारत में खेलने नहीं दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इन बयानों को भारत की बहुलतावादी परंपरा पर हमला बताया और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। वहीं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि खिलाड़ियों का चयन बीसीसीआई का विषय है, लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों को वहां हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यह पूरा विवाद
बांग्लादेश में हालिया हिंदू विरोधी हिंसा की घटनाओं की पृष्ठभूमि में सामने आया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.